अगला हमारा टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किसी क्षेत्र में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये एक तरह से सिस्टम फॉर्मेशन एनर्जी या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी होती है। एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो इस सिस्टम को बनाने में, मतलब इस चार्ज को यहाँ तक और इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो भी कार्य किया गया है वो दोनों के सिस्टम की एनर्जी है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या एक द्रव्यमान ये है, जैसे पृथ्वी है और ये दूसरी गेंद है आ रही है, तो इस पृथ्वी और गेंद का जो सिस्टम बनाया गया, कुछ ऊंचाई पर है, नीचे है, पृथ्वी के अंदर है, जो भी सिस्टम है इसको बनाने में जितना कार्य हो रहा है उसको हम कहेंगे इस सिस्टम की एनर्जी। किसी एक की एनर्जी नहीं होती है कि ये इस द्रव्यमान की है या इस पृथ्वी की है, ये इस पूरे सिस्टम की होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चार्ज है अगर Q1, चार्ज का केस है तो मानना पड़ता है, परिभाषा भी बताते हैं, और दूसरा चार्ज यहाँ पर ला के रख दिया गया Q2। मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव हो सकता है, यानी वो चार्जेस पर डिपेंड करेगा। तो अब कौन चार्ज पहले ला के रखा गया, कौन बाद में ला के रखा गया, ये मायने नहीं रखता है। इनके बीच कितनी दूरी है ये मायने रखता है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हम Q1 की एनर्जी नहीं कहेंगे, Q2 की एनर्जी नहीं कहेंगे, बल्कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा। पहला चार्ज लाएंगे, कोई फील्ड नहीं है तो कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। एक चार्ज रख दिया गया, Q1 चार्ज यहाँ पर रख दिया गया, इसका अपना फील्ड है, इसका अपना पोटेंशियल है, इस चार्ज का अपना चारों तरफ फील्ड है। मान लिया गया Q1 को रख दिया गया, दूसरे चार्ज को यहाँ तक लाया गया। कहाँ से लाया गया? वहाँ से लाया गया जहाँ पर इसका बल शून्य था, जहाँ पर इससे और उसका इंटरेक्शन शून्य था, यानी बीच में ना आकर्षण बल लग रहा था ना ही प्रतिकर्षण बल लग रहा था, यानी अस्थायी संतुलन की अवस्था समझ सकते हैं उसको कि एनर्जी जीरो थी। अब वहाँ से यहाँ तक लाया जाएगा तो कुछ कार्य होगा, या इसको रख के इसको अनंत से लाया जाए तो जो भी कार्य होगा वो इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जिसे हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि एक चार्ज के क्षेत्र में दूसरे चार्ज को लाने में जितना कार्य किया जाता है वो इन दोनों चार्जों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। विभव और इसमें यही फर्क है। विभव में क्या होता है, एक चार्ज से दूसरा धनात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु तक लाते हैं, एकांक धन आवेश को यहाँ तक लाते हैं, जो कार्य करना पड़ता है वो यहाँ का पोटेंशियल होता है। वो अगर V है तो Q आवेश को वहाँ से लाने में किया गया कार्य क्या होगा, Q इंटू V, क्योंकि लास्ट में पोटेंशियल पहले जीरो था, यहाँ तक लाए है पोटेंशियल V है, तो किया गया कार्य Q डेल्टा V, यानी Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल माइनस अनंत का पोटेंशियल, Q डेल्टा V है। विभव में क्या है, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, इस चार्ज के किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, कम है कि ज़्यादा है, पोटेंशियल बताता है। चार्ज कहाँ पर स्थित है, उसको लाने में कितना कार्य किया गया है, या यह स्थित है दूसरे वाले को लाने में कितना कार्य किया गया है, यह होती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कार्य नहीं करेंगे अपने आप आएगा, ऋणात्मक होगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी कार्य वास्तव में करना पड़ेगा तो धनात्मक होगा। जैसे वेद आती है ऊपर से नीचे तक, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा 11th में पढ़े होंगे, वो ऋणात्मक होती है, -G/m/r, क्योंकि वहाँ हमेशा आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या है, आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है, तो जब प्रतिकर्षण होगा हमको लाने में कार्य करना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, और जब आकर्षण होगा अपने आप अंदर आएगा, यानी नेगेटिव होगा, जीरो होगा अगर सिस्टम किसमें होगा, साम्यावस्था में होगा, यानी इक्विलिब्रियम में होगा।
परिभाषा हमने जो अभी बताया उसको लिख दिया है। किसी आवेश या आवेशों के समूह, ये जो है एक चार्ज भी हो सकता है या कलेक्शन ऑफ चार्जेस भी हो सकता है, कि विद्युत क्षेत्र में, यानी इसका जहाँ तक क्षेत्र है, अनंत से दूसरे आवेश को लाने में, एक दूसरा जो आवेश है उसको अनंत से लाने में कृत कार्य इस निकाय में, यानी इससे और इससे जो निकाय बना, सिस्टम बना, निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम दोनों आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, किसी एक की नहीं कहते हैं। अब अनंत पर पोटेंशियल 0 है, किसका? इस चार्ज के क्षेत्र का, और यहाँ पर पोटेंशियल V है जो कि कितनी दूरी पर R है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये है Q1 बटे क्या है R। Q2 आवेश को अनंत से पॉइंट का नाम रख दीजिए P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में कृत कार्य Q डेल्टा V, P पर पोटेंशियल माइनस अनंत पर पोटेंशियल QV। Q मतलब Q2 चार्ज, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, U से डिनोट करते हैं। Q2V का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। दोनों अगर निगेटिव होंगे प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी दोनों कंडीशन में ये एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम चार्जेस को साइन सहित रखेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव होगा, या यह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आकर्षण बल लगेगा, अपने आप आएगा, एक्सटर्नल एजेंट्स कोई कार्य नहीं करेगा, यानी किया गया कार्य प्राप्त होगा कार्य गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की तरह ऋणात्मक होगा। यानी यहाँ जो Q1 × Q2 है, इसको साइन सहित रखेंगे सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए। दो चार्जेस का ये सिस्टम है। तो देख रहे होंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और उसका दो बिंदु आवेशों का फार्मूला क्या है, ये पोटेंशियल की सहायता से हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। पर ध्यान रखेंगे कभी कभी यह प्रश्न बड़े क्वेश्चंस के रूप में आता है, जैसे 5 नंबर में आ गया तो परिभाषा लिखेंगे और ये लाइन लिख के लगा देंगे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप अनंत से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको निकालें। यानी जैसे हमने विभव निकालने में किया था सेम उसी तरह से, क्योंकि एक बार निकाले हैं हम पॉइंट चार्ज के कारण विभव, इसलिए इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, केवल स्टेप्स को समझाएंगे। उस कंडीशन में दोनों चार्ज को आप पॉजिटिव ले लीजिए या दोनों चार्ज को नेगेटिव ले लीजिए। अगर एग्जाम में दे दिया है तो उस हिसाब से लीजिए। हमने दोनों को पॉजिटिव लिया है। यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट मान लीजिए A है। Q1 अगर यहाँ पर रखा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है जिसको हम ला रहे हैं, तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इस तरफ, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। दिशा इस तरफ है, या हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 × वेक्टर E। E का मतलब इसका यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अब ला किधर रहे हैं? इस तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये मान लीजिए क्या है? dx। F इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, यानी जो सूक्ष्म कार्य होगा dw F.dx।
माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एफ का मतलब Q1e dx। एक चीज का ध्यान देंगे, ये Q1 आवेश है, ये Q2, हम अनंत से Q2 को ला रहे हैं। यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है? Q2। ये एक बार कर लिया गया है, दूसरा हम इंटीग्रेशन मेथड से W निकालना बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Q1, यहाँ पर क्या होना चाहिए Q2। E का मतलब इसका x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1/x² dx। कार्य निकालना है, तो इस तरह के जितने dx होंगे अनंत से लेके यहाँ तक सबको जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को इंटीग्रल कहते हैं। x बराबर अनंत से x बराबर r तक, जो कि ये दूरी क्या है, r है, dw। अब इसमें x के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, Q1 Q2/4 एप्सिलॉन 0 माइनस साइन सहित इंटीग्रल 1/x² dx इनफाइनाइट से r तक। विभव वाले चैप्टर में हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाला है। इस इंटीग्रल की वैल्यू x की पावर -2 dx 1/n+1, n का मतलब -2, x की पावर -2 + 1, यानी ये नीचे -1 आएगा, -1/1, x की पावर -1 का मतलब -1/x, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू है 1/x Q1 Q2/4 एप्सिलॉन 0 -1/x। माइनस, इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं, ये हो जाता है +1/x इनफाइनाइट से r। x की बराबर r रखेंगे, फिर x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे, घटा देंगे। 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 1/r माइनस 1/अनंत 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r। हमने शॉर्ट में किया इसलिए क्योंकि हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में टॉपिक में वीडियो अभी भी है यूट्यूब पर, देख लेंगे। तो dw निकाला गया, सेम टू सेम, वहाँ Q0 था, यहाँ पर Q1 है। यानी अगर ये 5 नंबर में आता है तो हम Q2 × V तक तो लिख सकते हैं इस तरह से, पर इस V का मान Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान हमको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा नंबर नहीं मिलेगा। छोटा प्रश्न में आता है, परिभाषा लिखिए और इस फार्मूले को डायरेक्ट लिख दीजिए। जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक त्रिभुज पर चार्ज रख दिए जाएंगे, चतुर्भुज पर चार्ज रख दिए जाएंगे, पूछा जाता है इस सिस्टम की कितनी ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि Q1 चार्ज हो और ये Q2 चार्ज हो, इसके बीच की दूरी को हम लिख रहे हैं r12। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r, मतलब दोनों के बीच की दूरी, ये r12 है। पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी। अब इस चार्ज का भी विद्युत क्षेत्र होगा और इस चार्ज का भी विद्युत क्षेत्र होगा। किसी तीसरे चार्ज को अगर लाते हैं, ये मान लीजिए Q3, तो इसके भी क्षेत्र में आएगा और इसके भी क्षेत्र में आएगा, यानी 2 से 3 के बीच की दूरी r23, तो इसके क्षेत्र में आएगा तो इस सिस्टम की एनर्जी, इसके क्षेत्र में आएगा तो इस सिस्टम की एनर्जी, सबको जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। यानी इसके क्षेत्र में आने के कारण 1/4
एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटे R23, मतलब दूसरे से तीसरे के बीच की दूरी। इसके भी क्षेत्र में आ रहा है ये, तो ये दूरी पता होना चाहिए R13, यानी ये भी जुड़ेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13। ध्यान रखेंगे जितने इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे दो दो के, सब को जोड़ देंगे, हमको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। अभी इनके बीच की दूरी ये है। अभी इस Q3 चार्ज को यहाँ रख दीजिए उठा के, ये नज़ारा बदल जाएगा, ये इस तरह से हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज पर है, उनको इस तरह से किस पे बना दिया गया, समकोण त्रिभुज पर। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ओरिएंटेशन पर निर्भर करती है, कौन सा चार्ज किस तरफ है। तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, इससे इसको बनाया गया, तो बाद वाली एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी घटा दीजिए, उतनी एनर्जी के बराबर कार्य करना पड़ेगा। या इससे इसको बनाया गया, तो इसकी एनर्जी निकालिए और इसकी एनर्जी निकालिए, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी और इस सिस्टम की एनर्जी निकालने का तात्पर्य है कि ये जो दूरियां हैं यहाँ से रखिए, फिर ये जो दूरियां हैं यहाँ से रखिए, इस वाले फार्मूले में। अब अगर चौथा चार्ज लाते हैं यहाँ पर, कितने इंटरेक्शन जुड़ेंगे, एक ये और एक ये, 3 और जुड़ जाएंगे। मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप 2 बनेंगे उन सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए चार्जेस का, उनके बीच की दूरी का भाग दे दीजिए। ये 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बढ़ गए, क्योंकि ये चार्ज जब आएगा इसके भी फील्ड में आएगा, इसके भी फील्ड में आएगा और इसके भी फील्ड में आएगा, सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हमको मिल जाएगी। जैसे हमने एक एक्सरसाइज लिखा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 1 मीटर हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखे गए हैं। इसको बदल दिया जाता है, समकोण त्रिभुज पर रख दिया जाता है, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा करने में कितना कार्य होगा वह जो है ज्ञात करिए। इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी, पहला सिस्टम है वो मान लीजिए U1 है, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी और इस सिस्टम की एनर्जी। तो कार्य जो करते हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो कितना डिफरेंस होता है, वही कार्य है। W बराबर U2 माइनस U1 निकालना, यानी U2 निकालिए और U1 निकालिए। अब U1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31। तो इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं और इसको Q3 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 तो 2 आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता, बटे दूरी यहाँ 1 है, 2 3 2 3 6 है, 3 और 1 3 है और 1 है, 3 का 3 है, बटे 1, सारी दूरियां हमने 1 लिया है। तो 6 3 9 2 11, यानी 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 11 ताजुल हो गया। U2 निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ इसको हमने Q1 लिया है, इसको Q2, इसको Q3। तो Q1 Q2 2 1 कम 2 ही रहेगा, दूरी यहाँ पर 3 Q2 Q3 2 3 6। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, सब माइक्रोकूलम में थे, तो 10 की घाते -6 का गुणा यहाँ भी, -6 का यहाँ भी, 6 - 6 12 हो जाएगा। माइक्रोकूलम कूलम में करेंगे, क्योंकि इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 लिखे हैं, तो 11 गुणे 10 की घाते -12 हो जाएगा, बाद में कर लिया जाएगा कैलकुलेशन। बटे 6 हो गया, बटे इन दोनों के बीच की दूरी 5,
इसका 3 एकम 3 बटे इन दोनों के बीच की दूरी 4, 10 की घाते -12 सबसे बाहर लिख लेते हैं। अब इसको हल करना पड़ेगा। जिस तरह से जोड़ते हैं 3, 4, 5 का लघुत्तम लीजिए, तो निकालेंगे तो 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 5 12 60, 12 छक 72, 4 15 चौका 60, 15 तिया 45, गुणे 10 की घाते -12, 9 गुणे 10 की घाते 9, इसलिए यहाँ गुणा नहीं किए क्योंकि बाद में घटाना है हमको। 40, 72, 45 को जोड़ लीजिए तो 5 2 7, 7 4 11 4 15 बटे 60 गुणे 10 की घाते -12। W बराबर हमने देखा था वो था U2 - U1। तो जो चीज़ें कॉमन है 10 की घाते -12, 9 गुणे 10 की घाते 9, वही कर लेते तो -3 हो जाता, छूट गई। बाद वाली इसके अलावा यहाँ पर 11 है 1 में, 2 वाली वैल्यू यहाँ आई है 157 बटे 60 -11। इसी को हल कर लेंगे, हल कर लेंगे, यह हल कर देते हैं। 9 गुणे 10 की घाते -3, इसको भी घटाएंगे 60, 157 -11 छक्का 66। तो देख रहे हैं जो भी आएगा निगेटिव आएगा। -10 में से 7 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5 बटे 60 गुणे 10 की घाते -3 जूल। नेगेटिव कार्य हो रहा है, मतलब जो बाद का सिस्टम है उसकी एनर्जी कम है, पहले वाली की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कार्य प्राप्त होगा, यानी इस सिस्टम में एनर्जी खर्च नहीं होगी बल्कि मिलेगी। इसी तरह के दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर कर दी गई, या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई तो 6 सेंटीमीटर हो गई। तो बाद की एनर्जी निकाल लीजिए दोनों चार्जेस की सिस्टम की, पहले की निकाल लीजिए, घटा दीजिए। ऐसा करने में किया गया कार्य पता चल जाएगा। इस तरह के सवाल विद्युत स्थिति ऊर्जा के बोर्ड में आते हैं, आते रहेंगे।